नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल वर्ल्ड रिएक्शंस को। तो मैं मानता हूं कि कई सारे एस्पेक्ट्स में, हालांकि इंडी वर्ल्ड बहुत दिन पहले शुरू किया और ये नया चैनल है ओवरऑल, बट ये चैनल कई मायनों में इंडी वर्ल्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये देश के अंदर की खबरों को दिखाता है। अब इंडिया में अगर जब भी कोई रेप टाइप की कोई इंसिडेंट होता है तो हमारे बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जो कि इस चीज़ को उछालते हैं और उछालना भी चाहिए फॉर द राइट रीजंस, बट एट द सेम टाइम बहुत सारे केसेस में रॉन्ग केसेस को भी मीडिया ट्रायल कर देते हैं, जो कि हरलीन कौर का जो केस था, इस टाइप के रोहतक सिस्टर्स का जो केस था, बिना कुछ जाने पहले ही मीडिया ने उसको रेप करार कर दिया। बाद में देखा गया कि लड़की जो है फेक एलिगेशंस लगा रहे थे, तो ये भी बहुत गलत है। तो मीडिया को एक कड़ी प्रतिबंध और एक अच्छा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहिए कि जब आप किसी मैटर में मीडिया ने पुलिस ने बेसिकली ट्रायल देके किसी को गुनहगार ठहराया है, तब जाके आप मीडिया में उछालो, या फिर जब आप 100% श्योर हो, किसी को ऐसे ही तुक्के में हवा में मत उड़ाओ। बट एट द सेम टाइम जब वो इंग्लिश में यहाँ पे इंडिया में रिपोर्टिंग होती है तो क्या होता है कि वर्ल्ड को एक बहाना, जो कि ऑलरेडी इंडिया को नीचे दिखा के खुद को जो है अपने देश के लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो कि इंडिया की तरह अगर होगे तो बहुत बुरा होगा, तुम लोग बहुत अच्छे से जी रहे हो, ये बोल के वो लोग एहसास दिलाना चाहते हैं अपने देश के लोगों को कि तुम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हो, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो नज़रअंदाज कर जाए। ऐसे ये भी एक केस है, जैसे कि ये पुलिस बेसिकली एक ही आदमी ने जो है, वो भी एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, उन्होंने पुलिस को बताया इसलिए ये खबर गया, वरना तो बाकी दूसरे को कोई लेना देना भी नहीं था। सरेआम एक ट्रेन स्टेशन में जो है एक रेप हो गया, किसी को कोई लेना देना नहीं है। और ये चीज़ अगर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने पुलिस को ना बताया होता तो ये हमेशा के लिए दब जाता, किसी को पता भी नहीं होता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होता। इससे पता चलता है कि कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो मीडिया, उनके देश के मीडिया ही जो है वो नहीं कवर करती है, उनके देश के मीडिया तक ही ये चीज़ जो है नहीं पहुंच पाती है। तो इंडिया तक या फिर वर्ल्ड तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। वो लोग दबाते हैं, उल्टा इंडिया में उछालते हैं, वो लोग दबाते हैं, जिससे कि बहुत सारे हमारे इंडियंस भी जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वाले कुछ है, उनको लगता है कि ये बहुत सुपीरियर देश है। बट ओवरऑल खुलेआम ये तो अब इंडिया में भी नहीं होता। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इसको लेकर रिपोर्टिंग है, तो क्योंकि ये लोग अपने भाषा में रिपोर्टिंग करते हैं, इंग्लिश में इनकी रिपोर्टिंग है नहीं, तो ये चीज़ उछालने वाला कोई है नहीं, कोई मीडियम नहीं है जिससे ये अपने कुछ दिन पहले जो इंडियंस आके रेप करेंगे, ये करेंगे, बहुत ताइवानीज लोग, हरामी जो लोग हैं उछल रहे थे। अभी तो कमेंट सेक्शन में जो है अच्छे से मैंने रिप्लाई भी, हालांकि हर रिप्लाई मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अच्छे से उनको बताया भी है कि एक चीज़, एक दो इंडिया को बोलते हो तुम लोग, और तुम अपना देश, इतना छोटा देश हो गए, इतना मैनेज करना जो इजी है, फिर भी खुलेआम सरेआम ऐसे केस घटनाएं हो रही है। और बड़ी बात यह है किसी को कोई पड़ी भी नहीं है। इंडिया में इतना भी इंसेंसिटिव नहीं लोग है कि सरेआम एक खुले जगह पे किसी का रेप हो जाए और आसपास के लोग बस यूं ही चलते रहे, उसका सपोर्ट ना करे। उसका मतलब एक लड़की ने सिर्फ उंगली भी दिखाई तो भी जो है हज़ारों लोग वहाँ पे आ जाएंगे उसके सपोर्ट में, उसको डिफेंड करने। कुछ केसेस में तो लड़कियां इसका फ़ायदा भी उठाते, जो कि नहीं होना चाहिए। बाय द सेम टाइम कि ये चीज़ होता है इंडिया में कि एटलीस्ट खुलेआम कोई रेप कर जाए, ये तो इंडिया में नहीं होगा, वो भी एक पब्लिक ट्रेन स्टेशन में। पुलिस जो है, जो आरपीएफ है, वही जो है बहुत उसका बेड़ा गर्क कर देगा अच्छे से। खैर, हम ये रिपोर्टिंग देखते हैं और देखते हैं कि जो हम ड्रीमलैंड सोचते हैं कि फॉरेन को, एक्चुअल में वहाँ पे हालात क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। 大家好啊，歡迎嚟到我哋日更頻道啊！ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कुछ समय पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। ताइवान नॉर्थ रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने नशे में धुत महिला के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की। पीड़िता हांगकांग की एक टूरिस्ट थी। ये पूरी घटना बेहद डरावनी और विचलित करने वाली थी। उसे लगभग हमलावर की कार में जबरदस्ती बिठाया जाने वाली थी। ये भयानक मामला ताइपे रेलवे स्टेशन की लॉबी में हुआ। रिपोर्ट्स के अनुसार आरोपी ने नशे में धुत महिला को पब्लिक प्लेस पर दीवार की ओर घसीटकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। पीड़िता, जो हांगकांग की टूरिस्ट है, ने पहले ही अपना बयान दर्ज करा दिया है, जो जांच में एक महत्वपूर्ण सबूत साबित होगा। 而且係會作為一個關鍵嘅證據。 खबरों के अनुसार 44 वर्षीय आरोपी यू शेंगमिंग का पहले से ही कई चोरी के मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड था। 2 मामलों में उसे 6 महीने की सजा सुनाई जा चुकी थी, लेकिन उसने जुर्माना नहीं भरा। इसके बाद उसे ताओयुआन पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया गया। इसके बाद उसने खुद को बेघर व्यक्ति के रूप में ताइपे रेलवे स्टेशन पर छिपा लिया। 9 अक्टूबर की दोपहर, जब वह कुछ बेघर लोगों के साथ शराब पी रहा था, तभी उसने देखा
कि एक हांगकांग की टूरिस्ट नशे में धुत होकर जमीन पर गिरी हुई है। महिला को इस हालत में देखकर उसने उसे दीवार की ओर घसीटा, फिर उसके पैर अपनी कमर की तरफ खींचे और इस दौरान उसने महिला के ऊपरी शरीर को उठाकर अपने कृत्य को छिपाने की कोशिश की। इसके बाद उसने महिला के साथ बलात्कार किया। 行為啊，然後係想對呢個女人係乘機性交得逞。 स्टेशन की दूसरी मंजिल पर मौजूद एक मलेशियन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने यह पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा। वह तुरंत हरकत में आया, उसने पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने ताइवानी दोस्त को फोन कर पुलिस को सूचना देने को कहा। इसके बाद वह नीचे स्थित रेलवे पुलिस स्टेशन पहुंचा और पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। इससे यह पुष्टि होती है कि आरोपी ने महिला के साथ बलात्कार किया और फिर तुरंत वहां से भाग गया। 然後係走咗嘅，係後來先報警啊，即係話成個過程入邊啊。 पूरी घटना के दौरान उस मलेशियाई छात्र के अलावा ताइपे स्टेशन पर किसी ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने पुलिस को कॉल नहीं किया। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? इतने बड़े पब्लिक प्लेस पर इतनी भयानक घटना घट गई और किसी ने कुछ नहीं किया। ये वाकई बेहद शर्मनाक है। बाद में आरोपी को ताइपे स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद उसे दोबारा जेल भेज दिया गया, जहां वह अपने पहले के चोरी के मामलों की सजा भी भुगत रहा है। इस मामले को अब रोकथाम और आत्मरक्षा से जुड़ा मामला माना गया है, जिसकी जांच नॉर्दर्न प्रोक्यूरेटोरेट्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा की जा रही है। चूंकि पीड़िता हांगकांग की एक टूरिस्ट थी और उसका ताइवान में विजिट शॉर्ट टर्म था, इसलिए जांच की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उसका ऑरल टेस्टिमोनी दर्ज किया जा चुका है, जो आगे चलकर मुख्य साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। 短期觀光嚟到台灣係未有長期定居㗎。係啦， पूरी घटना वाकई अविश्वसनीय और विचलित करने वाली है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि ताइवान जैसे देश में दिन के उजाले में शाम के करीब 4 बजे एक महिला के साथ बलात्कार हो गया और किसी को कुछ पता भी नहीं चला। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि किसी ने मदद नहीं की, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। सिर्फ उस विदेशी छात्र की मौजूदगी के कारण यह घटना सामने आ सकी और पुलिस तक इसकी सूचना पहुंची। अगर वह छात्र वहां उस वक्त मौजूद न होता तो ये पूरा मामला शायद किसी को पता ही नहीं चलता। घटना के बाद कोई सबूत भी नहीं बचता और अगर वहां अन्य बेघर लोग मौजूद होते तो कौन जानता है, शायद स्थिति और भी भयानक हो जाती। ये सोचकर ही डर लगता है। ठीक है, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बताएं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। 好啦，咁今集咧同大家睇到呢度啊，有咩想講啊？下邊留個言啦。咁我哋下集見啦，拜拜。कमेंट्स शुरू करने से पहले बता दूं कि मैंने जितने भी कमेंट्स देखे उनमें कहीं भी पाकिस्तान, बांग्लादेश या अमेरिका और यूरोप के अपराधों का जिक्र नहीं था, लेकिन सब ये कह रहे थे कि ये भारत जैसा है। इससे पता चलता है कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने किस तरह भारत का नाम बदनाम कर रखा है। चलिए अब कमेंट्स पढ़ना शुरू करते हैं। कमेंट्स में सनी चेंग ने लिखा है कि क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हांगकांग के हंग होम रेलवे स्टेशन पर शाम 4 बजे किसी महिला को वहीं पर सजा दी जा रही हो और कोई यात्री या स्टाफ इसे नोटिस तक न करे या रोकने की कोशिश न करे। ये पूरी तरह अविश्वसनीय है। कई हांगकांग की लड़कियां अकेले ताइवान घूमने जाती हैं, उन्हें लगता है वहां बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन अब लगता है कि बस भारत से थोड़ा ही बेहतर है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि इंडिया से थोड़ा आगे हो तुम लोग। हाँ, इंडिया में खुलेआम ये सब चीज़ होगा तुम लोग सोचते हो। जो अपने छोटा कूड़ेदान है ना ताइवान, उससे बाहर निकल के देखो। इंडिया में एक पब्लिक ट्रेन स्टेशन में कोई ऐसा रेप कर जाए, रेप तो दूर की बात, किसी लड़की को छू दे गलत तरीके से, वो भी किसी की मजाल नहीं। इतने लोगों के बीच जो है उसका ऐसा हालत होता कि ये हमारे बाबा आदम के ज़माने में शायद होता हुआ होगा। तो तुम लोग इंडिया से इस मामले में कितने पिछड़े हुए हो वो ज़रा अच्छी तरीके से देख लो। खुद को बहुत आगे समझते हो तुम लोग, बहुत सारे मायनों में जो है तुम लोग पीछे हो। बस इंडिया में थोड़ा क्लीनलीनेस और सिविक सेंस आ जाए तो, और बाकी सारे जो चीज़ है वो चीज़ों में इंडिया काफ़ी आगे है। तुम लोगों की तरह चलो इंसिडेंट्स तो हर जगह पे ही होता है, ये सबको पता है। और तुम लोग ये जो बनते हो ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारे देश में पॉपुलेशन छोटा है, इसलिए परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए, जो कि इसलिए तो मैथ्स तुम लोगों को आता नहीं है। इंडिया को मैथ्स आता है अच्छी, तो पब्लिक इज टू, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होगा वहाँ पे केसेस भी थोड़ा तो ज़्यादा, मतलब थोड़ा क्या, पब्लिक बेसिकली लोगों के हिसाब से अगर वहाँ पे 10 लोग हैं तो ऑब्वियसली 2 क्राइम केस होना परसेंटेज के वाइज हिसाब से वो 20% है। अगर तुम्हारा देश में जो है, तुम्हारे देश में 4 लोग हैं, वहाँ पे एक इंसान भी जो है ऐसा है तो उसको कितना परसेंटेज होता है? बहुत हाई परसेंटेज होता है। 20% तो काफ़ी हाई परसेंटेज होता है। बट इंडिया का ओवरऑल बड़ा पॉपुलेशन का साइज उछाल के उसको नीचा दिखाना, ये टैक्टिक्स तुम लोग बहुत पहले से आजमाते आए हो,
लेकिन वो बोलते हैं ना कि हिपोक्रेसी कितने दिन चलेगा। अल्टीमेटली तुम्हारा जो अपनी असलियत है वो बाहर निकल के आएगा, बाहर निकल रहा है भाई, और निकल भी रहा है। और इंडियंस को क्योंकि पता नहीं है, तो मेरा चैनल है जो कि ये खबरें जो है इंडियंस तक पहुंचा रहा है, और इंडियंस को पता चल रहा है कि जो तुम लोग बहुत आइडियल बनते हो, एक्चुअल में तुम लोग कैसे हो। रेपिस्ट तो रेप करने के लिए आए हैं, बट यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं जो कि ऐसे इनडिफरेंट है, उसको हेल्प करने कोई नहीं आया। तो तुम्हारे देश की मीडिया की भी बोल रहे हैं, और तुम्हारे देश के लोग खुद ही ये बोल रहे हैं कि कितने इनसेंसिटिव और कितने सेल्फिश घटिया टाइप के लोग हो सकते हैं, जो कि ऐसे इंसिडेंट्स को अपने आंखों के सामने होते देख कोई सपोर्ट करने भी नहीं आया। तो इसे चलता है, और इंडियंस को भी जो है अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि जो बाहर में वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम सारे जो है अचानक से वैनिश हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम्स इंडिया में ही है। तो ये तो बस शुरुआत है। ऐसे तो मैं हज़ारों खबरें देखता हूँ, हज़ारों खबरें धीरे धीरे जो है मैं आपको वन बाय वन हर चीज़ दिखाऊंगा, पर ओवरऑल आपको पता चलेगा कि कई सारे मायनों में जो है आप इंडिया में रह के एक यू आर ब्लेस्ड दैट यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन इंडिया। उसके बाद स्टारशिन ने लिखा है कि ताइवानी लोग वैसे ही होते हैं, ताइवान की खबरें देखो डर लगने लगेगा। उसके बाद काइंग ने लिखा है कि तुमने वीडियो बनाना जारी क्यों रखा और तुरंत जाकर रोका क्यों नहीं। इसके जवाब में क्लीन ने लिखा है कि क्योंकि जिसने पुलिस को फोन किया वह ताइवानी नहीं बल्कि मलेशिया से आया हुआ पर्यटक था। फिर मैंने क्लीन 6666 को जवाब में लिखा है कि इसमें कोई तर्क नहीं है। अगर वो तुम्हारी बहन होती और कोई गैर स्थानीय व्यक्ति बस खड़ा रहकर कुछ नहीं करता तो तुम क्या कहते। उसके बाद मिंगजी द मिंग ने लिखा है ताइपे मेन स्टेशन पर किसी महिला के साथ 10 मिनट तक बलात्कार हुआ और किसी ने भी रोकने या पुलिस को बुलाने की कोशिश नहीं की। ये तो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया लगता है। मैंने शीर्षक ठीक से नहीं पढ़ा था, पहले तो लगा ये भारत में हुआ है। उसके बाद ये रिप्लाई आप लोगों के लिए है। आप पहले ये देखिए कि ताइवान के अपने नागरिक ही कह रहे हैं कि उनका मीडिया इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, जबकि ऐसा सब सच में हुआ है। वहीं भारत में तो मीडिया हमेशा ही चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है, और यहाँ के लोग तो विक्टिम के पूरे खानदान की कहानी तक खोद कर निकालते, और जब भारत की बुराई होती है तो कहते हैं वाह क्या न्यूज बताई है। इस खबर को अपने तक मत रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सबको सच्चाई पता चले। उसके बाद मिंगजी द मिंग को जवाब देते हुए लिखा है कि सारी घटनाएं भारत में नहीं होती, ताइवान में भी होती हैं। मुझे लगता है आप या तो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, या दोनों। फॉर विजडम, हाल ही में साउथ कोरिया में ताइवानी इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा हुआ, और चीन में भी एक कामकाजी महिला के साथ बलात्कार कर उसे काम और पैसे के नाम पर ब्लैकमेल किया गया। इसे जवाब देते हुए लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने सिर्फ टीआरपी और व्यूज के लिए इंडिया की छवि खराब कर दी है। ऐसा नहीं है कि ये सब केवल इंडिया में होता है। मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ। आपने इसका जिक्र किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय समाचार में नहीं देखा होगा। हाल ही में कोरिया में भी एक ताइवानी इन्फ्लुएंसर के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस ने भी मदद नहीं की। जब अपनी देश की बात आती है तो सब दोहरा रवैया दिखाते हैं। उसके बाद सैमगो ने लिखा है ताइवानी लोगों में जरा भी सहानुभूति नहीं है। स्टेशन जैसी पब्लिक प्लेस पर भी किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद ईल्स क्यू 1EC ने लिखा है कि पुलिस ने यह क्यों जोर देकर कहा कि दोनों एक दूसरे को जानते थे। क्या कोई महिला किसी वांटेड अपराधी को जान सकती है? क्या इसका मतलब यह है कि पीड़िता की मौत जायज थी, या फिर यह बात पुलिस की लापरवाही छिपाने के लिए कही गई? उसके बाद MMMMLAU ने लिखा है कि ताइवान के बारे में मेरी अच्छी धारणा तो एकदम से खत्म हो गई। उसके बाद NGMGI ने लिखा है सिर्फ 2 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला देश ही इतनी अव्यवस्था में है, तो सोचिए अगर यहाँ 1 अरब से ज्यादा लोग होते तो क्या होता। उसके बाद बीचेना ने लिखा है कि छोटा भारत ताइवान, यहाँ की ग्रीन मीडिया, सरकार समर्थक मीडिया तो पुराने भारतीय चैनलों से भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें दिखा रही है। नेक्स्ट गुआंगसंग ने लिखा है कि सिर्फ 2 करोड़ की आबादी वाले देश में ही विदेशी छात्रों की हत्या और गोलीबारी आम बात हो गई है। अभी सबसे डरावना स्टेशन ताइपे मेन स्टेशन है, जहां खुलेआम यौन उत्पीड़न हो रहा है। अगर यहाँ की आबादी भारत जितनी बढ़ जाए तो ये भारत से भी बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद यू चाओ ने लिखा है कि ताइवानी लोग बहुत डरपोक और कायर हैं। जब जापान ने ताइवान पर कब्जा किया था तब उन्होंने भी कहा था कि ताइवानी लोग लालची हैं और मुसीबत से डरते हैं। उसके बाद माइकल ने लिखा है कि इस ठंडे और बेपरवाह समाज में वो कहावत कहाँ गई, ताइवान की सबसे सुंदर चीज उसके लोग हैं। उसके बाद मोंग मोंग यू ने लिखा है ये तो बहुत ही शर्मनाक है, ताइवानी मीडिया ने इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं की? वे चाहें तो पीड़िता का चेहरा धुंधला दिखा सकते थे। लगता है पूरी दुनिया में एक जैसा है, सब लोग चुप रहते हैं और दिखाते हैं जैसे सब कुछ ठीक है। उसके बाद 9OTW ने लिखा है कि ताइवान में तो हत्या करने वालों को भी डेथ पेनल्टी खत्म करने वाले संगठन बचाते हैं, तो फिर यौन अपराधों की तो बात ही क्या। यहाँ की कुछ नकारात्मक मीडिया तो ऐसे अपराधियों को राजनीतिक टॉक शो में बुलाना तक पसंद करती है। आखिर में चैन शाओदोंग ने लिखा है कि एक रात मैं नॉर्थ रेलवे स्टेशन गया था, वहां तो बहुत सारे बेघर लोग थे।